कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। और यही बात कह रहे हैं विनोद जी भी। वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। गुनू जी के बारे में क्या ख्याल है और कैसी सुरक्षा है ये? इतने काबिल मल्हार राव अभी तक गुनू जी को क्यों नहीं पकड़ पाते? सही बात है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर गुनू जी पकड़े क्यों नहीं जाते और आखिर कैसे कैसे महल में इतने सारे दुश्मन सैनिक पहुंच सकते हैं? सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? देखिए, यहाँ पर लापरवाही नहीं हुई है, कतई लापरवाही नहीं बरती गई है सुरक्षा में, बल्कि सुरक्षा ही उसके जिम्मे सौंप दी गई है जो कपटी है। गुन्नू जी हैं जो कि सैनिकों की देखरेख करते हैं, क्योंकि सेनापति वही हैं, सारा मामला वही संभालते हैं। और जब मल्हार राव सूबेदार जी महल से बाहर होते हैं तो उनकी घर में भी बहुत ज़्यादा चलती है। किसे नियुक्त करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसे नौकरी से हटाना है, सब वही करते हैं। उनके पास इतने अधिकार दिए गए हैं तो उनका वो प्रयोग करते हैं और अच्छे से प्रयोग करते हैं। और लीपापोती इस तरीके से करते हैं कि किसी को समझ में नहीं आती ये बात। और सरिता जी, बिल्कुल जो आपने बात कही वो यही है, उसका जवाब भी यही है कि इसी वजह से, गुन्नू जी की वजह से ही कोई भी महल में जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ तक पहुँच सकता है और घुसकर अंदर आक्रमण भी कर देता है। क्योंकि जो पहरेदार बिठाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी लगाई गई है, वही वहाँ पर ईमानदार नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। वरना वो बात जो आपने कही बिल्कुल सही है कि इतने वीर और दूरदर्शी राजा के महल में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है। बस यही वजह है कि गुन्नू जी को सौंप दी गई है। और गुन्नू जी कैसे हैं हम सब लोग जानते हैं, बस मल्हार राव सूबेदार जी ही नहीं जान पा रहे हैं। समझने तो लगे हैं, मगर अभी तक उनके हाथ में सबूत नहीं लगे हैं, क्योंकि अधिकतर वो महल से बाहर ही रहते हैं, मुहिम पर ही रहते हैं। और युवराज खंडेराव कान के कच्चे हमें अब तक नज़र आते रहे हैं, गुन्नू जी के बहकावे में हमेशा हर पल आ जाते हैं।